ओ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूर्य मंडल स्थित मेरे परम आराध्य परम गुरु, उनका ध्यान करते हुए, उनकी वंदना करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत श्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणग्राह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबा स्वामृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिहवे पिबा स्वामृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबा स्वामृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल हमने दक्ष ने जो यज्ञ का आयोजन किया, महादेव जी का स्थान नहीं रखा एवं सती के जाने पर उनका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ। सती ने भगवान का स्थान नहीं देखा और अपने आप को
अग्नि को समर्पित कर दिया और न केवल सभा मंडप में लेकिन समस्त पृथ्वी और अन्य लोकों में भी हाहाकार मच गया। अब आगे की कथा को प्रारंभ करते हुए मैत्री जी विदुर जी से ये संवाद कर रहे हैं कि भगवान शिव तो कैलाश पर थे और जब उन्हें देवर्षि नारद जी के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि मां सती ने अपने आप को चिता में भस्म कर दिया है, तब क्या हुआ? कुद्धः सुदष्टोष्ठपुटः सधुर्जटे जटां तडिद्वन्निसटोग्ररोचिषम् उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितो हसन् गंभीरनादो विससर्जतां भुवि। कहते हैं कि शिव जी अपने स्थान से खड़े हो गए और अपनी जो अग्नि के समान जो जटा थी उसमें से एक जटा को उखाड़ा और पृथ्वी पर जोर से पटका और जैसे ही पटका उसमें से एक विशाल लंबे चौड़े शरीर वाले एक युवक उठ खड़ा हुआ, उत्पन्न हुआ और उसकी काया इतनी विशाल थी कि उसका मस्तिष्क स्वर्ग को छू रहा था। विकराल दाढ़ें थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान उसके 3 नेत्र थे, गले में नरमुंडों की माला पहनी थी और हाथों में अनेक अनेक प्रकार के शस्त्र थे। भगवान शिव की परिक्रमा की और वंदन करते हुए उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब शिव जी ने कहा, दक्षं सयज्ञं जहि मद्भटानां त्वमग्रणीरुद्रभटांचको मे। वीरभद्र, तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे जो पार्षद है उनका मुखिया बनकर, अधिनायक बनकर तू जो दक्ष ने यज्ञ का जहां पे आयोजन किया है वहां पे जा और उसके यज्ञ को विध्वंस कर। और जैसे ही आज्ञा प्राप्त हुई, भगवान की परिक्रमा कर हाथ में त्रिशूल लेकर, वो त्रिशूल के जिससे संहारों का संहार करने वाला काल भी जिसे डर जाए, ऐसा त्रिशूल, साक्षात काल स्वरूप और जैसे ही गए तो उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ने लगी
यज्ञशाला से जो उत्तर की दिशा है वहां से धूल उड़ने लगी और यज्ञ मंडप में जो ब्राह्मणों की पत्नी थी उन्होंने आपस में बातचीत करके पूछा कि अब ये धूल क्यों उड़ रही है, आंधी कहां से आ रही है, क्योंकि कोई ऐसा प्रबल वायु का वेग भी नहीं दिख रहा। ना तो लुटेरे अभी आ सकते हैं क्योंकि पृथ्वी पर अभी प्राचीन बरही राजा का शासन है जो कि लुटेरों को कठोर शासन, कठोर दंड देने के लिए प्रसिद्ध है। कि ना तो अभी गौओं को वापस आने का समय हुआ है, वन में से गौवे चरकर आने का वापस समय भी अभी नहीं हुआ है, तो ये धूल कहां से आई। अब ऐसी बातें चल ही रही थी, उतने में ही रुद्रगणों ने यज्ञशाला को चारों ओर से घेर लिया और अंदर प्रवेश कर सभा मंडप को उखेड़ने लगे, विध्वंस करने लगे। चारों ओर से नाश, नाश और नाश। पाकशाला तोड़ दी, यज्ञशाला नाश करी, अन्नशाला का नाश किया, पत्नीशाला यानी जो जहां याज्ञनिकों की पत्नी जहां पे रहती है, ब्राह्मण पत्नी आदि, उस पत्नीशाला का भी नाश कर दिया। जो यज्ञ कुंड था उनमें रुधिर पेशाब आदि करके उनको भी ध्वस्त कर दिया, अपवित्र कर दिया। और वीरभद्र एवं आदि रुद्र गणों ने जो दोषी थे उनको पकड़ा। उनमें से जो भृगु ऋषि थे उनकी दाढ़ी मूंछ नोच ली। कारण कि जब पहली बार महादेव जी का अपमान हुआ था तब यही भृगु ऋषि थे जिन्होंने अपनी मूंछ को स्पर्श करते हुए, ऐंठते हुए उकसाया था, दक्ष को उकसाया था, दुर्वचन बोले थे। भगदेव के नेत्र निकाल दिए गए क्योंकि उन्होंने यही नेत्र से, यही आंखों से इशारा करते हुए दक्ष को उकसाया था और महादेव जी का अपमान करवाया था। उषा के दांत तोड़ दिए गए क्योंकि जब महादेव जी का अपमान हुआ था तब वो हंस हंस कर दांते दिखाता था। और देवताओं के अंग प्रत्यंग आदि को तोड़ दिया, विच्छेद कर दिया, उच्छेद कर दिया। अब यहां पे कहते हैं लोगों को महादेव जी के प्रलय स्वरूप की याद आ गई। महादेव जी जब प्रलय के समय जो तांडव नृत्य करते हैं तब उनकी शोभा कैसी होती है उसके विषय में कहते हैं, यस्त्वंत काले व्युक्त जटा कलापः स्वशूल सूच्यर्पित दिग्गजेन्द्रः वितत्य नृत्य त्युदितास्त्रदोर्ध्वजा
उच्चाटहासस्तनयत्नु भिन्न दे। कहते हैं जैसे जैसे ही प्रलय काल उपस्थित होता है, उस समय महादेव जी अपने जटाजूट को बिखेर कर अपने सहस्त्र भुजाओं से शस्त्र अस्त्र को धारण करते हुए नृत्य करने लगते हैं। डमरू बजने लगता है और उस समय त्रिशूल हाथ में धारण करते हुए जो त्रिशूल की जो फलों हैं, उस फलों से अनेक दिग्गज उस समय वैसे ही नृत्य में ही सहज ही मारे जाते हैं। और उस समय जो उनका अट्टहास होता है, उस अट्टहास के कारण दिशाएं विदीर्ण हो जाती है, दसों दिशाएं विदीर्ण हो जाती है, दिशाएं स्वयं घबराने लगती हैं। आगे कहते हैं अमर्षयित्वा तमसयतेजसं मन्योप्लुतं दुर्विषहं भृगुट्यां करालदंष्ट्राभिरुदस्तभागणम् स्यात् स्वस्ति किं कोपयतो विधातु। उस समय महादेव जी का तेज असह्य होता है, किसी से भी सहन नहीं होता, और उनकी विकराल दाढ़े जैसे कि नक्षत्र तारागण आदि को अस्त व्यस्त करती हो, ऐसा तो उनका स्वरूप होता है, अति दुर्घर्ष उनका स्वरूप। और उस समय उनका क्रोध ऐसा होता है कि विधाता भी उनके सामने उपस्थित होने से डरते हैं, यदि वो भी अगर उनको उकसाते तो उनका भी नाश हो जाए। ऐसा उनका तांडव नृत्य के समय शोभा होती है। और अब यही प्रलय स्वरूप को दिखलाते हुए वीरभद्र ने जब यज्ञशाला का विध्वंस किया और अंत में दक्ष को पकड़ा, और दक्ष को पकड़कर उसकी छाती पर बैठकर उसका मस्तिष्क उच्छेद करने लगे, लेकिन उसकी त्वचा को किंचित मात्र भी हानि नहीं पहुंची। सर धड़ से अलग नहीं हो रहा था। तब वीरभद्र ने विचार किया कि क्यों नहीं हो रहा है। तब जो यज्ञ में यज्ञ पशु की जो बलि देते हैं, उसी रीति से जब उन्होंने दक्ष का मस्तिष्क उच्छेद किया तो तुरंत ही हो गया, और जैसे ही दक्ष की मृत्यु हुई, दक्ष के पक्ष वालों में हाहाकार मच गया, और यहां पे रुद्रकर्ण अति प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे। और वीरभद्र ने अति कुपित होकर उस मस्तिष्क को दक्षिणाग्नि में होम कर दिया, और यज्ञशाला में आग लगाकर वहां से रुद्रगणों के साथ कैलाश को लौट गए। अब यहां पे मैत्री जी विदुर जी को कह रहे हैं, उपलभ्य पूरै वैतत् भगवान अब्ज संभवः नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतो। कहते हैं कि नारायण एवं ब्रह्मा जी को तो पहले से ही ज्ञात था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए वो यज्ञ में गए ही नहीं थे, क्योंकि उनकी उपस्थिति में ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए वो गए ही नहीं। और आगे आएगा कि भगवान की क्या लीला होती है। आगे कहते हैं, तदा कर्ण विभुः प्राह तेजयसि कृतागसि
क्षेमाय तत्र सा भूयान् न प्रायेण बुभूषताम्। अब जब देवताएं, कैसे देवता, किसी की भुजा कट गई है, किसी के पैर कट गए हैं, ऐसा जिनके अंग प्रत्यंग विच्छेद हो गए हैं, ऐसे देवताएं एकजुट होकर ब्रह्मा जी के पास गए और वहां पे जाकर विनती करने लगे कि हमारी रक्षा करो, अब ये हो गया, अब क्या करना। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर कोटि, ईश्वर स्वरूप परमात्मा कोटि के जो होते हैं उनसे यदि कोई अपराध हो जाता है, लेकिन उस अपराध के फल स्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप यदि सामने कोई प्रतिशोध की भावना से प्रत्युत्तर देने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, प्रत्युत्तर देता है, तो वो भी एक अपराध है और वो अपराध अक्षम्य होने के कारण उसका फल भुगतना पड़ता है। कहा कि पहले ही दक्ष ने भगवान का अपमान कर दिया, शिव जी का अपमान कर दिया था, और निमंत्रण न देकर यज्ञ में भाग भी नहीं रखा शिव जी का, और फिर सती जी ने अपने आप को चिता में भस्म कर दिया। तब आप ही बताओ, शिव जी ने तो आपको कुछ ही दंड नहीं दिया। अब आप और हमें वहां जाना चाहिए और आप लोगों को तो भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा अभ्यर्थना करनी चाहिए, तब जाकर भगवान आपको क्षमा करेंगे। क्योंकि वो आशुतोष है। आशुतोष यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले। श्री हरि के विषय में ऐसा नहीं है, विष्णु के विषय में ऐसा नहीं है। वो तुरंत क्षमा नहीं करने वाले। शास्त्रों में देखा गया है कि यदि भक्त से अपराध हो जाता है तो तब करो, या तो फिर जो शिक्षा है वो शिक्षा को भुगतो, और फिर विशुद्ध अंतःकरण से जब प्रार्थना अभ्यर्थना करते हैं तब भगवत कृपा से वो प्रसन्न होकर, अपनी कृपा से प्रसन्न होकर फिर वो दर्शन देते और क्षमा देते। लेकिन शिव जी के विषय में कहा गया है वो आशुतोष, तुरंत ही संतुष्ट हो जाते हैं, क्षमा कर देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और वर दे देते हैं। यहां पे कहते हैं नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देह भाजो मुनयश्च तत्त्वं विदो प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यस्यात्मतंत्रस्य क उपायं विदस्सेत। कहा कि भगवान जो है शिव का स्वरूप, भगवान रुद्र परम स्वतंत्र है। उनके शक्ति और सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि जानते हैं, न तो कोई देव जानते हैं, यहां तक कि मैं स्वयं नहीं जानता, तो फिर अन्य की तो बात ही क्या। अब ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय वो मुझे भी ज्ञात नहीं है। बस यही है कि जाकर क्षमा अभ्यर्थना करो। यदि वो क्षमा नहीं करते तो ऐसा समझना प्रलय निश्चित है। और फिर ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर कैलाश गमन किया।
अब कैलाश पर्वत एवं उसके आसपास के जो स्थान है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर किया गया है। थोड़ी सी झांकी करेंगे। कहते हैं, जन्मौषधि तपो मंत्र योग सिद्धेर नरेतरैः जुष्टम किन्नर गंधर्वै अप्सरोभिर्वृतम सदा। उस कैलाश पर्वत पर औषधि, तप, मंत्र, योग आदि से सिद्धि प्राप्त किए हुए देवता, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर आदि वहां पे निवास करते हैं। और जो पर्वत है, उनके जो श्रृंग है, शिखर है, वो रत्नमय, धातुमय है। अनेक प्रकार के प्राणी, पशु पंखी वहां पे निवास करते हैं। सुंदर जल के निर्मल झरने वहां पे बहते हैं। भ्रमरों की गुंजन, मोरों की आवाज, कोयलों की कुहू ध्वनि आदि से वातावरण एकदम शांत एवं मनोरम्य, आकर्षित हो जाता है। अनेक प्रकार के सुंदर वृक्ष हैं जो पृथ्वी पर कहीं पे नहीं दिखाई देते, मंदार, पारिजात आदि। और वहां पे जो सरोवर है, वो सरोवर में जो पुष्प होते हैं, उत्पल, रात्रि कमल, कलहार, शतपत्र आदि, वो भी दुर्लभ है, लेकिन वहां पे वो अनेक प्रमाण में वहां पे उनका दर्शन होता है। कहते हैं वहां पे कैलाश जाने से पहले कुबेर की नगरी आती है, उसका नाम है अलकापुरी। उस अलकापुरी में सोने चांदी से बने हुए विमान, अनेक प्रकार के वहां पे विमान हैं। यक्ष लोगों का वो निवास स्थान है। और वो सुंदर अलकापुरी, वहां नदी है। वो जो नदी है, एक ही नदी के दो फांटे हैं वहां पे, एक है नंदा और एक है अलकनंदा। और ये यही नदी है जो भगवान के श्री चरणों से उत्पन्न हुई है। भगवतपति गंगा जी, वहां पे उनका नाम नंदा अलकनंदा है। और इस नदी में देवांगनाएं, देवपत्नी रति क्रीड़ा के पश्चात जब श्रमित होती है, तब स्नान करने, श्रम निवारण के लिए वहां पे आती है। और अपने वक्षस्थल पर जो कुमकुम लगा हुआ होता है, वो वहां धुल जाने से वो जो जल है, वो भी सुगंध युक्त जल होता है। ऐसा दिव्य जल वहां का होता है। कहते हैं उससे आगे जाते हैं तो सौगंधिक वन आता है, जिसमें ये पुष्प की सुगंध इतनी दिव्य होती है जो सबका मन आकर्षित कर ले। और उससे आगे जाते हैं तो एक वट वृक्ष दिखाई देता है। और इस वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी अपने आसन में स्थित है। अब यह श्रवण करने योग्य है, ध्यान से श्रवण करना चाहिए भगवान शिव जी का स्वरूप कैसा है। कहते हैं ये वृक्ष जो है वो 100 योजन ऊंचा है और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई है। और चारों ओर सर्वदा अविचल जो छाया है, उसके नीचे तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षो शरणे सुराः ददृशो शिवमासीनं त्यक्त्यामर्षमिवान्तकम्। जो महायोगमय है, ऐसे बड़े बड़े योगियां जो योग में स्थित है और मुमुक्ष
जो मोक्ष के आकांक्षी है, ऐसे मुमुक्ष जनों से सेवित, क्रोधहीन, किसी भी प्रकार का जिन्हें क्रोध नहीं है, ऐसी अवस्था में शंकर जी वहां पे सनक सनकादि से घिरे हुए, सिद्ध गणों से घिरे हुए, कुबेर जिनकी सेवा करता है और कहते हैं विद्या तपो योग पथम आस्थितम तमधीश्वरम चरंतम विश्वसुहृदम वात्सल्यालोक मंगलम। लोक का कल्याण करने की भावना से विद्या तप आदि को धारण कर भगवान चित्त की एकाग्रता, उपासना और समाधि आदि का आचरण करते हुए वहां पे स्थित है। कैसा स्वरूप है? तो कहते हैं संध्याकालीन मेघ जैसा जिनका स्वरूप है और बायां चरण दाई जंगा पर रखा हुआ है, मृग चर्म धारण किया हुआ है, दंड और जटा बिखरी हुई है और मृग चर्म और चंद्रकला धारण किया है और शरीर पर भस्म लगाई हुई है। भस्म वैराग्य का प्रतीक है, भस्म वैराग्य का प्रतीक है। जो जटा है वो बादल का प्रतीक है, बादल का प्रतीक है। और वहीं पे ही साक्षात चंद्र को धारण किया है। ये जो हम सोमवार कहते हैं, वास्तविक दृष्टि से ये सोमवार, सोम अर्थात चंद्र होता है, लेकिन उसी चंद्र को भगवान शिव जी ने धारण किया है, इसलिए ये सोमवार विशेषतः शिव जी का वार कहलाए। और वहीं से ही भगवतपदी गंगा जी, दूरजटी शब्द इसलिए है कि एक तरफ जटा लहराती है और वहीं से गंगा अपने मुख से जल बहा रही है। और वहां पे नारद जी शिव जी को सनातन ब्रह्म के विषय में प्रश्न कर रहे हैं और वो उपदेश देते हुए शिव जी का शांत स्वरूप में जो दर्शन हो रहा है, उस दर्शन को पाकर देवता एवं ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए हैं। अब यहां पे कहते हैं कि जैसे ही भगवान ने ब्रह्मा जी को देखा, शिव जी ने, तो तुरंत वहां से खड़े हो गए और ब्रह्मा जी को अंजलिबद्ध होकर प्रणाम किया। तो यहां पे कहते हैं कि जिस तरह से भगवान विष्णु ने कश्यपावतार के समय कश्यप को प्रणाम किया था, उसी प्रकार यहां पे महादेव जी ने भी खड़े होकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। यहां ब्रह्मा जी का नाम है नील लोहितम, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो भ्रुकुटी थी, जो नेत्र थे वो रक्त वर्ण के थे और जो भ्रुकुटी थी वो नील थी, और वहीं से ही तो रुद्र का जन्म हुआ। और नमस्कृतः प्राह शशांक शेखरम, यहां पे भगवान का नाम है शशांक शेखरम, अर्थात चंद्रमौली, जिन्होंने चंद्र को धारण किए हैं, यानी जिनका स्वभाव चंद्र के जैसा है, शीतल है। और वहीं पे वो खड़े हो गए हैं और ब्रह्मा जी का आदर सत्कार किया। और यहां पे आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत सुंदर स्तुति करते हैं और कहते हैं, जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयो शक्ते शिवस्य च परम यत्तद्ब्रह्म निरंतरम। देखो, एक है
योनि यानी प्रकृति यानी शक्ति, और एक है पुरुष। आप प्रकृति और पुरुष जिनके संयोग से यह विश्व की उत्पत्ति होती है, लेकिन आप प्रकृति और पुरुष उससे परे एक रस रहने वाले निरंतर साक्षात परब्रह्म स्वरूप हो। कहते हैं आप मकड़ी के समान। मकड़ी क्या करती है? अपने में से ही जाला निकालती है और अंत में स्वयं मकड़ी रमण कर उसी जाले को अपने में संवरण कर देती है, समाविष्ट कर देती है। इसी प्रकार आप सत्व रजस तमस गुण धारण करके ये सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हो। अब यहां पे परब्रह्म स्वरूप में शिव जी की वंदना की ब्रह्मा जी ने। त्वमेव धर्मार्थ दुघाभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जिताध्वरम् त्वयैव लोके वसिताश्च सेतवो यान् ब्राह्मणाः श्रद्धते धृतव्रताः। कहते हैं आपने ही धर्म की रक्षा के लिए जो वेद में बताए गए हैं, उसी प्रकार वेद में जो यज्ञादि कर्म बताए गए हैं, उस वेद की रक्षा के लिए आपने ही वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए ये ब्राह्मणों की उत्पत्ति की और उसी का ही धृतव्रत यानी नियम निष्ठ होकर ये ब्राह्मण लोग अपनी मर्यादा का पालन करते हुए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए यज्ञ आदि करते हैं और करवाते रहते हैं। और इसी यज्ञ से लाभान्वित होकर लोग पुण्य प्राप्त करते हैं और पुण्य लोगों को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग आदि लोगों को। और जो नहीं मानते वो नरक लोगों में नरक को प्राप्त करते हैं और अधोगति को प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य आपके चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से देखता है, अर्थात सभी जीवों में एक ही आत्मा निवास करते हैं, सब में आपका ही दर्शन करता है, तो उसको ऐसा क्रोध नहीं आता जिसके कारण ऐसी दशा हो जैसी दक्ष की हुई। आगे कहते हैं पृथग्धियः कर्मदृशो दुराशयाः परोदयेनार्पित रदृज्जोनिशम् परान्दुरुक्तैर्वितुदन्त्यरुन्तुदा स्थान्मावधि दैववधान् भवद्विदः। कहता है कि यही भेद बुद्धि होने के कारण ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि होते हैं, और यही ईर्ष्या राग को वशीभूत होकर जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब क्रोधित होकर अपने दुर्वचनों से अन्य के अंतःकरण को चोट पहुंचाता है, उनको दुख पहुंचाता है। उसको आप नहीं मारते हो, कारण वो वैसे ही अपने ऐसे दुष्कृत्यों के कारण विधाता के द्वारा मरा हुआ ही है। इसलिए महापुरुषों की जो निंदा करता है ना, उसकी स्थिति ऐसी ही होती है। पापी अपने पाप से स्वयं मर जाता है। आगे कहते हैं तो दक्ष को भी आपने इसलिए ही नहीं मारा, उसके कर्मों ने उसको मारा है।
अब कहते हैं यस्मिन यदा पुष्कर नाभ मायया, अर्थात जिनकी मति कमलनाभ भगवान के द्वारा हर ली गई है, जिनकी मति मूढ़ हो गई है, मोहांध हो गई है भगवान की माया के द्वारा, और ऐसे पुरुष से यदि किसी स्थान में भेद बुद्धि हो जाती है तो भी आप उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। कारण क्योंकि वो भी आपकी एक माया ही है। और यही तो यहां पे हुआ, दक्ष को भेद बुद्धि हुई, भगवान से द्वेष किया, जो होना था वो होने दिया। यदि भगवान चाहते तो उसको सदुपदेश या तो फिर अपना स्वरूप, विकराल स्वरूप, या तो भय बताकर ये किन प्रकारेण उनको समझा सकते थे, लेकिन वो नहीं किया। क्या किया? जो होना था वो होने दिया, जो विधाता के द्वारा जो होना था वो होने दिया। आगे कहते हैं कि आपकी बुद्धि को तो भगवान की माया ने स्पर्श नहीं किया, कर भी नहीं सकती, इसलिए आप तो करुणावान हो। अब ये आपकी शरण में आया हुआ है तो आप इनकी रक्षा करो, ये देवताओं की रक्षा करो, ये यज्ञ पूर्ण करो। कहते हैं यज्ञ भाग पर आपका पूरे पूरा अधिकार है। ये जो उससे अपराध हुआ था उससे अब दक्ष को मुक्त करो। जिनके जो अंग प्रत्यंग विच्छेद हो गए हैं वो पूर्ववत करो, और दक्ष को भी उनका मुख दो। और यहां पे ऐसी विनती करी, तब देवता लोग ब्रह्मा और महेश यानी शंकर जी को लेकर यज्ञशाला में उपस्थित हुए, और वहां पे यज्ञ पशु जो बकरा था उसका मुख दक्ष को लगाया, और जो भग देवता थे उनके जो नेत्र थे जो पहले खींच लिए गए थे, उनको कहा कि आप अभी मित्र देव जो है वो मित्र देव के नेत्रों से देख सकोगे। जो पूषा है वो यजमान के दांतों से अपना भाग ग्रहण करेंगे। भृगु उनको बकरे की दाढ़ी और मुछ दे दिया, और देवताओं के अंग प्रत्यंग वैसे ही कर दिए क्योंकि उन्होंने यज्ञ भाग देने के लिए तैयार हो गए। और इस प्रकार से सब पूर्ववत हो गया। और यहां पे दक्ष ने जैसे प्राण आए तुरंत उठकर भगवान को प्रणाम किया। जो शंकर द्रोह के कारण उनका हृदय कलुषित हो गया था, अब शरतकालीन सरोवर जैसा शुद्ध हो गया है, और ऐसे निर्मल अंतकरण के साथ वो भगवान की स्तुति करता है। लेकिन जैसी स्तुति करने के लिए कुछ बोलने का प्रारंभ करे, उससे पहले अपनी पुत्री सती का स्मरण हो आया, और उनके कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों में से अश्रुपात होने लगे। लेकिन अपने आप को संभाल लिया, और संभालते हुए उस परम बुद्धिमान दक्ष ने भगवान की स्तुति की। भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो मे, दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्ध, न ब्रह्म बंधुषु च वां भगवन्नवज्ञा, तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृत व्रतेषु। यहां पे कहते हैं, दक्ष कह रहे हैं
कि आपने मुझे ये जो दंड दिया ना, ये वास्तविक रूप से कोई शिक्षा नहीं है, ये तो मेरे पर अनुग्रह किया, कृपा करी। आप तो नाम मात्र के ब्राह्मणों की रक्षा करते हो। आप और श्री हरि विष्णु नाम मात्र के ब्राह्मणों की रक्षा करते हो। नाम मात्र के ब्राह्मण यानी जो द्विज बंधु है, जो ब्राह्मण नित्य संध्या वंदन नहीं करता, केवल और केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, जिसका शरीर मात्र ब्राह्मण है, ऐसे लोगों की भी भगवान रक्षा करते हैं याचना करने पर और ब्राह्मण जानकर। और इसलिए तो शास्त्रों में आता है, भवेद अविद्यो यदि वा सविद्यो यो ब्राह्मणो वै सतुमाम की तनु। ब्राह्मण विद्वान हो या ना हो, लेकिन ये मेरा शरीर है, ये जानकर भगवान रक्षा करते हैं। अब ये गाय प्लास्टिक खाती है, फिर भी आपको रास्ते में मिलेगी, तो जो श्रद्धान्वित है वो तो हाथ जोड़ेगा ही, पूजनीय तो है ही। और यही न्याय से अभी आजकल स्थिति ही ऐसी हो गई है, बेचारे ब्राह्मण को, कई ब्राह्मण ऐसे हैं जो पैंट शर्ट पहनते हैं, परिस्थिति को अनुकूल होकर, तो उनका भी जो मान रखने वाले हैं वो मान तो देते ही है, उनकी रक्षा तो करते ही हैं, भगवान उनकी रक्षा करते ही। लेकिन यहां कहने का तात्पर्य यह है कि अग्नि स्मशान की अग्नि हो या फिर यज्ञ की अग्नि, वो जला ही देती है। अगर उसको स्पर्श करोगे तो जला देगी। इसी प्रकार ब्राह्मण का यही स्वरूप होता है, अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो यहां पे तो दक्ष भगवान को विनंती कर रहा है और कहते हैं कि जैसे आत्म तत्व की रक्षा करने के लिए सृष्टि के आदि में आपने ही विद्या तप व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों की उत्पत्ति की, और जैसे चरवाहा हाथ में लाठी लेकर गायों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी ब्राह्मणों की रक्षा करते हो। कहते हैं आपने मेरे पर वास्तविक रूप से बहुत बड़ी कृपा की है, क्योंकि मैंने तो आपको व्यंग वचन कहे थे और आप उस समय ये प्रसंग नहीं होता, ये यज्ञ का आयोजन नहीं होता और आपने मेरा सर काटा नहीं होता, मुझे निर्मल मति प्रदान नहीं करी होती, तो मैं तो नरक में गिरने वाला था। क्योंकि आप तो एकदम मौन रहते हो, लेकिन विधाता मुझे थोड़ा छोड़ता। आपके हृदय में कोई विकार नहीं जन्म लेता है किसी के दुर्वचनों से, लेकिन उसका जो फल है वो तो प्राप्त होता ही है, वो फल तो भुगतना ही पड़ता है। तो उसके फल स्वरूप मुझे तो नरक में जाना ही पड़ता, लेकिन आपने मुझे बचा लिया, और न केवल बचा लिया, मेरा अभ्युदय किया, मेरा कल्याण किया। आप वास्तविक स्वरूप से, आपका जो नाम है शिव, कल्याण स्वरूप, आप साक्षात कल्याण स्वरूप हो, आप कल्याण करने वाले हो। और फिर ऐसे ही स्तुति करके अब महादेव जी की एवं ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर दक्ष ने यज्ञ का प्रारंभ कर दिया। और यहां पे ब्राह्मणों ने जो पहले विध्वंस हुआ था रुद्र गरुणों के संसर्ग से, उस संसर्ग दोष के नाश के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हुए पुरुड़ाश चरु को लेकर, हवि के रूप में लेकर दक्ष ने और अर्ध्वयु ने भगवान की वंदना की, शुद्ध चित्त से भगवान का स्मरण किया, और जैसे ही स्मरण किया वहां पे भगवान साक्षात प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। यज्ञो वै विष्णु। वेद में ये जो श्रुति है, यज्ञ भगवान विष्णु का ही
स्वरूप है। और यहां पे कहते हैं गरुड़ पर जब वो उपस्थित हुए तो गरुड़ की जो दो पंख है, वो पंख में से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो साम वेदों के मंत्र होते हैं। बृहत एवं रथंतर नाम के साम वेदों के जो स्तोत्र हैं, उस स्तोत्रों के मंत्र की आवाज सुनाई देती है, उस मंत्र की ध्वनि उत्पन्न होती है जब गरुड़ आता है तब। और इसलिए आप घंटी बजाते हो तो घंटी के ऊपर क्या रहता है? गरुड़ जी का चिन्ह होता है। तो वो साम वेद के मंत्रों से आप भगवान को प्रसन्न करते हो, ऐसी भावना है। भगवान के स्वरूप के विषय में कहते हैं तो अष्टभुजा स्वरूप है। शंख, चक्र, गदा, पद्म, तलवार, बाण, धनुष और ढाल। मेघ श्याम का स्वरूप, बिजली के सरीखा पीतांबर धारण किया हुआ है, कमर में करधनी धारण की है। भ्रमरों के समान अलकावली है भगवान की। क्यों? क्योंकि भगवान का मुख जो है वो कमल स्वरूप है और उस कमल के मकरंद का आस्वादन करने वाली अलकावली वो भ्रमर के स्वरूप है। सुंदर कुंडल धारण किए हुए हैं, प्रकाशमान, और उनकी उस प्रकाश में मुखमंडल दैदीप्यमान हो रहा है। सूर्य जैसा मुकुट धारण किया है, वनमाला धारण की हुई है और वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। ऐसे भगवान का दिव्य स्वरूप है और ऐसे स्वरूप का दर्शन करते करते सब लोग गदगद हो गए, अंतकरण शुद्ध हो गया है और मस्तिष्क पर बद्धांजलि हाथ जोड़कर सब लोगों ने प्रणाम किए हैं। और वहां पे दक्ष प्रजापति सबसे पहले हाथ में पूजा सामग्री लेकर भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं कि आप जो बुद्धि की तीन अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता अवस्था, हमारी हम जो जागते हैं, सो जाते हैं तब जो स्वप्न अवस्था होती है, और गाढ़ी नींद यानी सुषुप्त अवस्था, इस तीनों अवस्था के साक्षी स्वरूप हो। आप माया का तिरस्कार करके, यानी आपने प्रकृति से ही सृष्टि की उत्पत्ति की और पंच महाभूतों से पृथक होकर भी आप पंच महाभूतों से बने शरीर से प्रकट होते हो, यानी ये भी आपकी एक माया है। लेकिन फिर भी उस माया का स्पर्श आपको नहीं होता, आप निर्लेप रहते हो। ऐसे भगवान को बारंबार वंदन। आप दिखते हो अज्ञानी जैसे, और यही मेरे से गलती हुई थी, लेकिन आप अज्ञानी नहीं हो। आगे कहते हैं, ऋत्विज लोग कहते हैं कि नंदिकेश्वर ने तो हमें श्राप दे दिया, इसलिए हमारी रुचि तो अब कर्मकांड में ही रहती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये यज्ञ भी आपका ही स्वरूप है, इसलिए हम येन प्रकारेण आपका ही पूजन करते हैं। लेकिन वो यज्ञ के माध्यम से उस श्राप का पालन भी करते हैं और आपका पूजन भी करते हैं। और आगे शिवजी कह रहे हैं कि सकाम पुरुष जो आपके चरणारविंद को भजते हैं तो जो भी मनोवांछित फल है उसकी प्राप्ति आप कराते हो। लेकिन जो निष्काम मुनिजन हैं वो भी आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। लेकिन मैं जो हूं वो भी आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं, उनका ध्यान स्मरण करता रहता हूं। और इसके कारण यदि मेरा आचार भ्रष्ट हो भी जाए
मेरे से आचार विचार का पालन न भी हो और लोग मेरी निंदा भी करे तो भी मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरा परम लाभ तो आपके चरणों की स्मृति है, आपके चरणों का ध्यान। और इसी प्रकार सभी लोग भगवान की स्तुति करते हैं। और यहां पे दक्ष पत्नी, यजमान पत्नी ने बहुत अच्छा कहा है कि जैसे ये हमारा जो स्वरूप है मनुष्य शरीर, वो बिना मस्तिष्क के अधूरा है। बिना मुख वाला शरीर कैसा लगेगा, केवल धड़ वाला। ऐसे ही ये जो यज्ञ है ना, वो आपके बिना कुछ भी नहीं है, आधा अधूरा है। आप ही उसकी शोभा हो। तो अंत में भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वैभिदाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन स शांतिम अधिगच्छति। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश सत्व रजस तमस गुणों को धारण करते सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। हमारे तीनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। जो मेरे में, ब्रह्मा में और शिव जी में जो भेद करता है उसको कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। अर्थात हम तीनों ही परब्रह्म स्वरूप है। और इसीलिए कहते हैं कि जैसे आप अपने हाथ पैर इसको अपने से पृथक मानते हो, भिन्न मानते हो, नहीं मानते। क्या हम लोग अपने हाथ पैर को भिन्न मानते हैं अपने से, अपने शरीर से? नहीं मानते। उसी प्रकार जो भक्त मुझे देखता है और अन्य को देखता है कि अन्य भी भगवान के अंग ही है, तो वो मेरी माया से बच जाता है, मेरी माया से बच जाता है और इसको मैं ये भव सागर पार करा देता हूं। तो इस प्रकार कहकर दक्ष ने फिर जो बाकी के यज्ञ के जो अंग थे, उस अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार से यज्ञों से अर्चन वंदना की। और फिर देवता लोगों ने दक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बुद्धि धर्ममय रहे, धर्म में तुम्हारी बुद्धि रहे। और फिर भगवान अपने लोक को गमन कर गए। देवता अपने अपने स्थान में चले गए। दक्षादि ने सभी ने अवभृत स्नान, जो यज्ञांत स्नान कहते हैं, यज्ञ के बाद होने वाला स्नान, वो स्नान करके पुण्य फलों की प्राप्ति की। और उनके लिए तो पुण्य गौण हो गया था, क्योंकि उनको तो भगवान का ही दर्शन हो गया था, भगवान का ही दर्शन हो गया था। और न केवल दर्शन, लेकिन ज्ञान, जो परम ज्ञान भगवान ने अपने मुख से दिया, वो भी प्राप्त हुआ। तो कहते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं, ये चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी से सुना था और ये मैंने आपको सुनाया, भेद बुद्धि का नाश करने के लिए और शिव के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति हृदय में भक्ति का प्रागट्य हो, अंतकरण विशुद्ध हो और संशय निवृत्त हो। इस प्रयोजन से ये कथा मैंने आपको कही। और कहते हैं, ये कथा का नित्य श्रवण करने वाले, कराने वाले को चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण।
भगवन नारायण नारायण नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण। यण नारायण नारायण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा हरि गोविंद जय जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिहवे पिबा स्वामृतमें तदेव। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण यादव हे सखेति। गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।